गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज का एक सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम इंग्लिश ग्रामर के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो हमारे मन में डाउट रहता है वो क्लियर करेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंग्लिश में एक दो शब्द आते हैं। एक होता है नो और एक होता है नॉट। नो और नॉट, तो दोनों का हिंदी में तो अर्थ होता है नहीं। तो इसका इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सेंटेंस में इसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ पर हम नो का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाने में हमें सहायता मिलती है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर, नो और नॉट, इसको लिख देते हैं नो वर्सेज नॉट। यानी नो और नॉट में आज एक मुकाबला होगा, एक कंपटीशन होगा और देखेंगे कि कहाँ नो आ जाएगा और कहाँ नॉट आएगा। देखिए नो सबसे पहला तो दोनों में डिफरेंस है कि नो एक एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। नो एडजेक्टिव है और नॉट है एडवर्ब। पहला डिफरेंस हो गया क्या कि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। ठीक है, अब आगे देखें। जब एडजेक्टिव है नो तो एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। प्रोनाउन को भी, प्रोनाउन तो नाउन के ही बदले में आता है तो उसी की वह विशेषता बदलाता है। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है। सेकंड है कि जब ये एडजेक्टिव है नो तो इसका उपयोग कहाँ होगा? अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के पहले नो का उपयोग होता है। यानी नाउन के पहले नो का उपयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले। क्लियर? नो का उपयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले। और नॉट का उपयोग कहाँ होता है? नॉट का उपयोग होगा एक तो एडजेक्टिव के पहले और कहाँ होगा? एडवर्ब है तो वर्ब के भी पहले होगा क्योंकि वर्ब को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। और आर्टिकल के पहले होता है ए, एन और द। इसके पहले अगर सेंटेंस में आया हुआ है तो इसके पहले भी नॉट का ही प्रयोग होता है। एनी के पहले भी नॉट का प्रयोग करता है। एनी क्या है? डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर भी क्या होता है? डिटर्मिनर भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है और आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है, वर्ब है, आर्टिकल है, एनी है तो ये सब के पहले हमेशा क्या होगा? नॉट का प्रयोग होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन। ठीक, मेरे पास कलम नहीं है। इसको दूसरे तरीका से कर सकते हैं। आई हैव नॉट अ पेन। मेरे पास कलम नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है, इसको इंग्लिश में हम आई हैव नो पेन या आई हैव नॉट अ पेन कह सकते हैं। ठीक है। दोनों सही है। आर्टिकल आ गया तो नो नहीं हो गया, नॉट हो गया। नाउन है तो नो हो गया। और देखें, ये कर लेते हैं।
आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। अगर कहना हो कि मेरे पास दूध नहीं है, मेरे पास दूध नहीं है, तो क्या कहेंगे? मिल्क के पहले तो कुछ है नहीं, मिल्क नाउन है, तो इसके पहले क्या लगेगा? नो लगेगा। आई हैव नो मिल्क। लेकिन अगर वह आई हैव 2 पेन्स, है ना? तो 2 क्या है? 2 एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के पहले भी लगता है। तो यहाँ एक चीज और हम दे सकते हैं कि संख्या सूचक शब्द, संख्या सूचक शब्द भी हो तो ये सब के पहले एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल, एनी, संख्या सूचक शब्द, ये सब के पहले किसका प्रयोग होता है? नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, क्या लिखेंगे? नाउन है, यहाँ हो जाएगा नो वाटर। अगर यहाँ कर देते हैं देयर आर 3 monkeys, देयर आर 3 monkeys, यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट अगर लगाना हो तो नॉट 3 monkeys हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यानी कोई संख्या सूचक शब्द हो, आर्टिकल हो, एनी लगा हुआ हो, या एडजेक्टिव भी हो, जैसे रामू इज पुअर, रामू गरीब है, लेकिन कहना हो कि रामू गरीब नहीं है, एडजेक्टिव है, यहाँ नो पुअर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नॉट पुअर, रामू इज नॉट पुअर। ठीक है, ये इसका उपयोग है। नो का उपयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। नॉट का उपयोग कहाँ होता है? एडजेक्टिव के पहले, वर्ब के पहले, आर्टिकल के पहले, एनी के पहले, संख्या सूचक शब्द, वर्ब के पहले भी होता है। उसका भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वी कैन प्ले, है ना? हम लोग खेल सकते हैं। लेकिन अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो प्ले क्या है? वर्ब है, तो क्या करेंगे? कैन नॉट प्ले, कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट प्ले, कैन नो प्ले नहीं होगा। अच्छा, कैन नॉट जो ये लिखे हैं कैन नॉट, तो कैन नॉट एक ऐसे भी लिखा हुआ देखिएगा आप लोग, ऐसे कैन अलग है, नॉट अलग, और एक हो गया कैन नॉट। तो ये दोनों में सही कौन है? ये सही हो गया कि ये सही हो गया, है ना? दोनों में सही कौन हो गया? है सही कौन है? ये दोनों सही है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित है, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट करके कैन नॉट को एक साथ इस तरह से। इसको और भी अगर हम संक्षिप्त रूप कर लेते हैं तो सीधे करते हैं क्या? कांट, क्या करते हैं? कांट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृपया अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक करेंगे, है ना? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज देखते हैं, नो का प्रयोग कहाँ होता है? नो का प्रयोग एक और होता है जिरंड के पहले, जिरंड के पहले भी नो का प्रयोग होता है। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा, नो पार्किंग, नो पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी करना नहीं, गाड़ी खड़ी करना नहीं, या फिर गाड़ी खड़ा करना मना है। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, तो ये क्या है? ये जिरंड है ना? जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस ING, वर्ब का रूप है, वर्ब प्लस ING। अगर ये इस रूप में है और काम कर रहा है किसका? नाउन का, तो उसको जिरंड कहते हैं। और एक पार्टिसिपल भी होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो है, उसको जो है
चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि जिरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है, या पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिरंड के पहले भी नो का प्रयोग होता है, और नो का प्रयोग होता है क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन का आंसर में। जब निगेटिव आंसर करते हैं, कोई पूछ रहा है क्या आप जा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, आर यू गोइंग, तो क्या जवाब होता है, नो, है ना, क्या हो जाएगा, नो। और सेंटेंस को और अगर पूरा जवाब देना नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो जो कंप्लीट वाक्य लिखते हैं उसमें नॉट आता है। जैसे नो, आई एम नॉट गोइंग है, लेकिन यहाँ आ जाएगा नो, वहाँ पर कभी भी नॉट नहीं होगा, वहाँ पर कभी भी नॉट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं नॉट का एक और प्रयोग कहाँ होता है। नॉट का प्रयोग होता है कि इनकार करने में, सीधे सीधे, है ना, किसी बात को नकारने में, ये एक ऐसी स्थिति है कि जो हम लोग नियम अभी सीख रहे थे कि नाउन के पहले नो लगेगा, एडजेक्टिव वगैरह है तो नॉट लगेगा। लेकिन अगर किसी बात को नकारना, जैसे कोई एक कहता है कि ये कलम है, तो आप कहेंगे नहीं, है ना, ये कलम नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, नॉट, नो से काम नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं दिस इज, कोई पानी लाया, करेंगे ये दूध है, तो क्या कहेंगे, दिस इज नॉट मिल्क, यह दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क, नो मिल्क नहीं होगा, दिस इज नॉट मिल्क होगा। इसी तरह से कोई बेईमानी कर रहा है, दिखा रहा है, जता रहा है कि यह जो है मैं बहुत ईमानदार हूँ, है ना, तो ऑनेस्टी ये भी एक नाउन है। और नकारना ही चीज नहीं, यह ईमानदारी नहीं है, क्या करते हैं, दिस इज नॉट ऑनेस्टी, दिस इज नॉट ऑनेस्टी। तो इस तरह से किसी बात को नकारने में नॉट का प्रयोग होता है। लेकिन जिरंड के पहले नो का प्रयोग होता है। जिरंड भी एक प्रकार का क्या है, जिरंड भी एक प्रकार का नाउन ही है, इसीलिए वहाँ भी नो का प्रयोग होता है। तो हम समझ रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि नो का प्रयोग कहाँ होता है और नॉट का प्रयोग कहाँ होता है ना। नो का प्रयोग कहाँ होगा, नाउन के पहले होगा, और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, नॉट का प्रयोग होगा एडजेक्टिव के पहले, या आर्टिकल है तो उसके पहले, या कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो संख्या भी तो एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है, या एनी है, उसके पहले भी नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह से जो है किसी बात को एकदम सिरे से नकार देना हो तो वहाँ भी नॉट का ही प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग नहीं करते हैं। और नो का प्रयोग करेंगे नाउन के पहले, जिरंड के पहले, और क्वेश्चन का निगेटिव जो हम आंसर देते हैं, तो शॉर्ट आंसर जब देते हैं, जैसे किसी ने पूछा आर यू गोइंग, नो, लेकिन जब कंप्लीट करेंगे इसको, नो आई एम नॉट, तो इस तरह से वहाँ भी नो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब